हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, अभी आप लोगों का एसएससी जेई का पेपर हो गया है और अब बच्चे क्या हैं, आधे बच्चे हो गए पास आउट। ठीक है, अभी बच्चे कुछ होंगे 7th सेमेस्टर में डिग्री के, कुछ 5th सेमेस्टर डिग्री में होंगे, कुछ डिप्लोमा में होंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास क्या है, काफ़ी फ्री टाइम है। और अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, देखो जिन बच्चों का गेट का एग्जाम हो गया उनको ये समझ में आ गया भैया कि गेट तो बहुत टफ एग्जाम है, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आपको समझ में आ चुका है। सिमिलरली जब आपने एसएससी जेई भी दिया तो आपको समझ में आ गया होगा आपसे बनने वाला है या नहीं बनने वाला है वो एग्जाम, या आपसे क्रैक होने वाला है या नहीं होने वाला है ना। आज के लिए क्या आया हूँ, काफ़ी सारी नई वैकेंसीज आई हैं। किन किन के लिए? सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, जीपीएससी के अंदर में। अब ये वैकेंसी कौन सी है, कब आने वाली है और इसके लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेबिनार करने जा रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक वेबिनार जिसमें सारे के सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबको ही अलाउड रहेगा। अब इस वेबिनार में कवर क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहला चीज जो कवर होने वाला है वो होगा भैया आपका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दी वैकेंसीज। जितनी भी वैकेंसीज आई है इनके बारे में डिटेल में बात की जाएगी कि इनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी आपकी छुट्टियां मिलने वाली है साल भर में, ठीक है, क्या इनके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और कौन कौन सी वैकेंसीज और फ्यूचर में आने वाली है, ये सब बात की जाएगी इस वेबिनार के अंदर। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, टॉपर स्टॉक विद स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जितने बच्चे भी इस वेबिनार को अटेंड करेंगे मैं वहाँ पे आपके लिए एक जीपीएससी का टॉपर ऑलरेडी लेके आऊँगा। वो आपसे बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको भी एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा जो आपसे 1 साल पहले पढ़ के उस एग्ज़ाम को क्रैक किया बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है, उसने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो फॉलो की होगी, तो वो सब आपका कवर होगा इस वेबिनार के अंदर। ठीक है, थर्ड थिंग, जितने भी डाउट्स आपके अंदर हैं, जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द जीपीएससी एग्जाम, चाहे वो नर्मदा का हो, चाहे वो जीएमसी का हो, चाहे वो जीईएस हो, चाहे वो आरएंडबी हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है उसको इस लाइव वेबिनार के अंदर कवर किया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर इस वेबिनार के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इस वेबिनार को हम अटेंड कैसे करेंगे और कब है ये वेबिनार? तो देखिए, ये वेबिनार है आपका 23 जून को। कब? 23 जून 2024 को, संडे है, आप सब फ्री होंगे मुझे पता है। तो 23 जून को आपको ये वेबिनार अटेंड करना है। कितने बजे? 11 बजे, शार्प 11 बजे आपको इस वेबिनार को अटेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे होगा, कैसे होगा, वो सब आपको बताया जाएगा इन्फॉर्मेशन। बट बिफोर दैट इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। रजिस्ट्रेशन करना क्या है, एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में जाके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। अगर इस फॉर्म को यहां से नहीं भर पा रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाला हुआ है गूगल फॉर्म का, वहां से भी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसके लिए? इस वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार। देखो लाइफ में ना मैं एक चीज हमेशा जानता हूं, मैंने देखो जीपीएससी का बैच ना बहुत पढ़ाया बच्चों को जीपीएससी के लिए, और वेबिनार तो बहुत किए हैं, पर मेरे सारे वेबिनार एक से हटके दूसरा अलग ही रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे हर बार बच्चे को कुछ नया देना है। तो इस बार भी आप सबके लिए, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इस वेबिनार में बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ, बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ। वेबिनार का होस्ट कौन रहेगा, वेबिनार का स्पीकर कौन रहेगा, वो सब मैं ही हूँ। ठीक है, पूरा स्पीकर वगैरह मैं ही हूँ। हाँ, टॉपर रहेगा एक साथ में जो आपको गाइड करेगा कि कैसे स्ट्रेटेजी को आपको बनाना है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कोई चार्जेस नहीं है, इस वेबिनार में कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जल्दी से इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करिए। अब बात आती है मुद्दे की कि सर नई वैकेंसीज तो बताओ, तब तो हम इस वेबिनार को अटेंड करें, नहीं तो इस वेबिनार को अटेंड करने का फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले जो आपके लिए वैकेंसीज आने वाली है ना, उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैकेंसीज आपको आने वाली जीपीएससी के अंदर में काफ़ी वैकेंसीज हैं, अभी दिखाता हूँ एक एक करके बाइफर्केशन। तो जीपीएससी के अंदर वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जेई के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि अभी हुआ है एग्जाम और फिर से अगले साल के लिए वैकेंसी आने वाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि कितनी वैकेंसीज ऑलमोस्ट लाने वाला है। ऑलमोस्ट जब बोलते हैं ना, तो ऑलमोस्ट का मतलब हमेशा अप्रोक्सीमेशन होता है, क्योंकि एक्यूरेट तो अभी तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिलीज ही नहीं किया है। ठीक है, तो
किन किन के लिए आने वाली है? सारी कोर ब्रांचेस के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे सिविल के लिए आएगी, मैकेनिकल के लिए आएगी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी आएगी। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, बट थोड़ा सा अपना माइंड खोल लो। कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी पेपर था, ठीक है, अभी पेपर था 7 जून को, अब बच्चों ने काफ़ी लेट इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया क्योंकि भैया नोटिफिकेशन ही काफ़ी लेट आया। अब बच्चों ने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट की, मार्च अप्रैल मई जून में पेपर दिया है। अब मुझे बताओ तुम 3 महीने में क्या ही पढ़ लोगे मेरे भाई? कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो टोटल टाइम पास है 3 महीना 6 महीने के जो बैचेस होते हैं टोटल टाइम पास होते हैं, इसमें पढ़ाया कुछ नहीं जाता, ठीक है। आपको जो पढ़ना है वो मेरे ख्याल से 9 महीने से 1 साल का कम से कम बैच होना चाहिए, जहाँ पे आपको एक अच्छे से पढ़ाया जाए सब्जेक्ट, डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, ताकि आपके ये एग्जाम्स पूरे कवर हों और क्लियर भी हों, ठीक है। मेरा मेन मुद्दा होता है हमेशा कि बच्चे का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, सिलेबस कवर होने से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम क्लियर होने से लेना देना है। मेन आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम में मैंने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आए हैं। सेकंड है क्लास, कौन कौन से क्लास की वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं, वो यहाँ थर्ड कॉलम में है। नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ठीक है, मतलब कब उस एग्जाम के बारे में फॉर्म बताया जाएगा, एग्जाम डेट कब रहने वाली है, रिजल्ट कब आने वाला है, और इंटरव्यू या फिर मेडिकल अगर होगा तो कब होगा। तो स्टार्ट करते हैं सिविल से। सबसे पहला जो सिविल में नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, हर साल वैकेंसी लेके आ रहा है। तो सिविल में नर्मदा एंड कल्चर की जो वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है ऑलमोस्ट 100 वैकेंसीज। भैया बहुत वैकेंसी होती है क्लास 2 की, ठीक है। अब क्लास 2 की 100 वैकेंसी आने वाली है। पेपर का अनाउंसमेंट जो होने वाला है, ठीक है, यानी जब नोटिफिकेशन जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो दिसंबर 24 में होगा, एग्जाम अप्रैल 25 में होगा। तो अभी से हम क्या सोचेंगे यार बहुत टाइम पड़ा हुआ है, बहुत टाइम कहाँ पड़ा है भाई, जून है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब टोटल आपके पास 9 महीने हैं और सब्जेक्ट पढ़ने आपको ऑलमोस्ट 21 सब्जेक्ट। तो टाइम नहीं बचा है मेरे भाई, यही राइट टाइम है, ठीक है, स्टार्ट करने का प्रिपरेशन। रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा आपका और इंटरव्यू आपका दिसंबर 2025 में शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। अगला वैकेंसी जो आता है वो रोड एंड बिल्डिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये, क्योंकि रोड एंड बिल्डिंग की वाकई में वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सिविल के लिए है ये। तो सिविल के लिए जो रोड एंड बिल्डिंग में जो वैकेंसी आई है क्लास 2 की, वो आई है 96 वैकेंसीज, काफ़ी बड़ी वैकेंसीज इस बार लेके आया है सिविल के अंदर, ठीक है। नवंबर 2024 में नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है, पेपर होगा मार्च 2025 में, ठीक है, रिजल्ट आएगा जून 2025 में, और जो आपका फाइनली इंटरव्यू या मेडिकल जो होगा वो आपका होगा नवंबर 2025 में। इंटरव्यू मेडिकल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लास 2 में तो इंटरव्यू है पर क्लास 3 में इंटरव्यू नहीं है, तो वहां पे फिर मेडिकल आपका एग्जामिन करके आगे आपको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आया है डेट इज दी जीएमसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी वैकेंसी आई है? 2 वैकेंसी आई है क्लास 3 में, ठीक है, क्लास 3 में सीधा ज्वाइनिंग आती है, तो 2 वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे 2 वैकेंसी के लिए हम अप्लाई करेंगे क्या? अरे भैया 1 वैकेंसी भी आती है तो लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। गुजरात में तो चलो अभी 2 वैकेंसी भी आ रही है, आप मध्य प्रदेश राजस्थान चले जाओ, वहाँ पे वैकेंसीज का तो एकदम ही कमी है, और वैकेंसी कम है और कैंडिडेट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो भैया अभी 2 वैकेंसी आई है, फॉर्म भर दो, किस्मत रही तो तुम्हारा ही हो जाएगा अगर ढंग से पढ़ के गए तो। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा 24 में, फेब 25 में एग्जाम हो जाएगा, मई 25 में रिजल्ट आएगा आपका, एंड सितंबर 25 में आपका इंटरव्यू तो नहीं होगा क्लास 3 में पर मेडिकल हो जाएगा। अब आते हैं जीईएस क्लास 1 एंड 2, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविल वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीईएस क्लास 1 एंड 2, ठीक है। 16 वैकेंसी आई है, 16 वैकेंसी, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो वैकेंसीज भी लिमिटेड आई हैं, 16 वैकेंसी पर बहुत है 16 वैकेंसी भी। अक्टूबर 24 में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, फेब 25 में आपका एग्जाम होगा, जून 25 में रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर 25 में आपका इंटरव्यू या फिर मेंस का एग्जाम होगा, ठीक है, डिपेंड करता है क्योंकि क्लास 1 एंड 2 है ना, तो मेंस लेगा यहाँ पे। फिर आते हैं मैकेनिकल के लिए। अब मैकेनिकल के लिए कौन सा आया है पोस्ट? तो आया है असिस्टेंट आरटीओ इंस्पेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट आरटीओ इंस्पेक्टर की आई है वैकेंसी, क्लास 3 की वैकेंसी है,
34 आई है भैया, 34 वैकेंसीज, 34 वैकेंसी काफ़ी होती हैं, ठीक है। अक्टूबर 24 में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी होगा, फेब 25 में एग्ज़ाम हो जाएगा, मई 25 में रिजल्ट आएगा, सितंबर 25 में आपका मेडिकल करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। अब इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज बची हुई हैं किस किस में, तो नर्मदा एंड कलसर में क्लास 1 की वैकेंसी, नर्मदा एंड कलसर में क्लास 2 की वैकेंसी एंड जीएमसी में क्लास 2 की वैकेंसी। कितनी कितनी, 2 वैकेंसी है क्लास 1 की, 34 वैकेंसी है क्लास 2 की नर्मदा में, और 1 वैकेंसी है क्लास 2 की जीएमसी के अंदर, ठीक है। सितंबर 24 में दोनों के नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। इसका तो नोटिफिकेशन आने ही वाला है, 15 तारीख तक आ भी जाएगा, ठीक है। पेपर होने की तारीख जनवरी 25, इसका पेपर तो इसी साल में हो जाएगा, अक्टूबर 2024 में, ठीक है। रिजल्ट आएगा अप्रैल 25, इसका रिजल्ट इसी साल आ जाएगा दिसंबर 24 में। और फिर इंटरव्यू शेड्यूल होगा जून 25 एंड मार्च 25 में, ठीक है। तो दीज आर सम लेटेस्ट वैकेंसीज, ठीक है, एज पर दी कैलेंडर ऑफ जीपीएससी। जो नई वैकेंसीज थी वो मैंने आपको बता दी सारी की सारी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। नाउ अब आते हैं, बात करते हैं और बात करते हैं कि वेबिनार के तो आपको रजिस्टर करना ही है। वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने क्यूआर कोड दे ही दिया है आपको स्टार्टिंग में, वहां से आप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहां जाके आप वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबिनार अटेंड करो। देखो मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर किसी बच्चे ने वेबिनार अटेंड किया ना तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। जब तक आप वेबिनार अटेंड नहीं करोगे समझ में भी नहीं आएगा कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ अब बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट हमने ना ऑफलाइन बैच भी रन कर दिया है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए। ऑनलाइन बैचेस तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं और नए बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। अब कवर क्या क्या करने वाले हैं, तो अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच लेते हैं, ठीक है, किसका, एई का, असिस्टेंट इंजीनियर का, यानी क्लास 2 का, क्लास 1 एंड 2 बोल सकते हैं हम इसको, तो ऑटोमेटिकली आपको आरआरबी और एसएससी जेई इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, अगर सीधा बैच ज्वाइन करना है, ये 2 नंबर हैं, इस पे से भी आप कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर में से किसी में भी, या डायरेक्टली ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख से, ठीक है, 1 तारीख से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है नया, ठीक है। तो 23 जून का वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले वेबिनार अटेंड करिए, ठीक है। अभी बहुत हड़बड़ाई मत जाइए कि भैया अभी ज्वाइन करना है, वेबिनार अटेंड करो, वेबिनार समझ में आए ढंग से, आपको समझ में आए कि हाँ यार इनने जो इन्फॉर्मेशन दी वो सही दी है, देन उसके बाद अपना फैसला लो बैच ज्वाइन करने का, ठीक है। चाहे आपको ऑनलाइन करना हो चाहे ऑफलाइन करना हो, दोनों अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। और देखो एक्यूमेन मतलब रिजल्ट, 100 बात की एक बात, एक्यूमेन मतलब रिजल्ट। मेरी टीम बोलती है ना कि हमें एडमिशन ना बहुत सारे ले लेने चाहिए, मैं कहता हूँ हमेशा याद रखो एक्यूमेन का मतलब रिजल्ट, प्योरली रिजल्ट। अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए, तो मतलब है इस पूरे को रन करने का, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं करने का, ठीक है। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट मुकेश राय आपसे फिर मिलेगा इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट से, नए चैनल पे भी जाओ यार, जेईई बाय एक्यूमेन जो है ना उस पर भी जाओ, उसको भी रजिस्टर करो, सब्सक्राइब करो वहां पे भी, ठीक है। क्यों, सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं लगता और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वहीं आनी है, ठीक है। दूसरा, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है, और नोटिफिकेशन घंटी बजा लो ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन और मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।